बिल्कुल, सौरभ का रुख करूंगी। सौरभ, ये बताएं, आज कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई होगी, क्या क्या बातें रखी गई? देखिए, साफ तौर से जो बचाव पक्ष के वकील थे, जो इसके वकील थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दिया है कि ये कॉल जो थी, जो ये फंसाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट और अन्य लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से रिमांड के दौरान उससे घंटों की पूछताछ की है, तो पुलिस के पास अहम सबूत है। तो सरकारी अधिवक्ता ने उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरीके से ये इनोसेंट नहीं है, पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आरोपी को आखिर बाहर क्यों रखा जाए, ये बड़ा सवाल था। और अब जो है पुलिस ने जब घंटों से पूछताछ की है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई अहम बिंदु मिले हैं। हमारी डीसीपी से जो बातचीत हुई, डीसीपी बहुत जल्दबाजी में थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत, पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो साफ तौर से साबित करने के लिए बहुत है न्यायालय में कि किस तरीके से इसने ये पूरी हिंसा भड़काई, लोगों को बरगलाया। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा ने किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे आपत्तिजनक वीडियो मिले। अब वो वीडियो जांच बिंदु है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन लड़कों को भी ट्रेस कर लिया गया है। और अब एक अहम बिंदु जो है पुलिस कमिश्नर के पास रह गया है, जो कि उनके लिए जांच का विषय सबसे बड़ा है कि वो लड़का कौन था जिसने कपड़ा हिलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब उस सवाल का जवाब तलाश में। और ये तस्वीर, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें और दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर। जेल के अंदर आप देख पा रहे हैं हयात हाशमी को और साथ ही जावेद खान को। ये दोनों ही मुख्य आरोपी हैं। हयात हाशमी जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने लोगों को भड़काया जुमे की नमाज के दौरान, और पहले से प्लानिंग थी, साजिश थी। उस साजिश के तहत यहां पर कानपुर में हिंसा दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की इसने। और उसका साथी जावेद खान, जो कि एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है लखनऊ में, इसी के दफ्तर में, ये सभी छिपे हुए थे। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद भाग निकले थे और वहां छिपे थे, जहां से गिरफ्तारी हुई। अब ये सभी कानपुर जिला जेल में हैं और जेल के अंदर की ही तस्वीर कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू के जरिए हम इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, आपके पास आती हूं। 17 से ज्यादा सवाल थे और 17 से 18 घंटे तक पूछताछ हुई, और इस दौरान कई सारे सवाल अब भी हैं जिनके जवाब मिलने और कड़ियों को जोड़ना बाकी। और ऐसे में बहुत जरूरी था कि इन्हें इनके रिमांड मिले और ये हिरासत में रहे। ये बताइए कि जो जो तथ्य अभी तक पुलिस ने जुटाए हैं कितने मजबूत हैं और किस किस तरह के कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो इन 3 पॉइंट्स को आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले जो इनकी वीडियो फोटोग्राफी हुई है वो एविडेंस है, इनके अपने बयान, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस, और इसके अलावा जो वीडियो वायरल्स हुए थे 53 ऐसे टोटल सामने आए, जिसमें 88, जैसे कि पूर्व में मैंने कहा, अपने सूत्र 88 वो थे जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, 230 वो लोग थे जिनको कुछ आइडेंटिफाई किया गया, लगभग 41 लोगों के पोस्टर्स बनाने के कवायद शुरू हो चुकी है, जिसमें 14 वो जो कल पकड़े गए थे और 4 ये, यानी 18 लोग ये हैं। अन्य 18 लोगों, 18 नहीं, माफी चाहूंगा, 20 अन्य लोग और हैं जिनके अभी गिरफ्तारी होना शेष बाकी है। लेकिन पुलिस का मानना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जो इनको इनके सही, क्योंकि जिस प्रकार से गैंगस्टर लगाई गए, एनएसए की बात की जा रही है, और जो स्टोन पेल्टिंग हुई उसकी फोटोग्राफी इनके पास सामने है, फायरिंग करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए, ऐसे तमाम चीजें जहां इनकी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। जिन लोगों ने शहर को दहलाने का जो एक दिमाग में मंसूबा बनाया था या कुछ प्लान ऑफ एक्शन था, वो कहीं ना कहीं पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की एक्टिवनेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 12 घंटे के समय के अंतराल में पकड़ के लाना, उनसे पूछताछ करना, और अब उनके सही पोस्टल एड्रेस यानी जिला कारागार में। और एक अहम बात जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिन 14 को कल जेल में बंद किया था वो बैरक नंबर 7 थी, मगर इन लोगों के लिए इन 4 को एक बैरक में, यानी अलग बैरक में रखा जाएगा। वो बैरक क्या है, क्योंकि अभी लिखा पढ़ी चल रही है, क्योंकि जब हैंडओवर होता है चीजें तो उसमें पेपर का होता है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये पेपर का पूरा वर्क हो रहा है। और यहां डॉक्टर्स की टीम भी स्वयं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मेडिकल होकर यहां आता है उसकी भी यहां डॉक्टरी होती है और उसका पूरा एंट्री होती है, उसके पूरे डिफरेंशिएट करके बताया जाता है किस केस में, किस संदर्भ में, कैसे कैसे किन को रखा जाएगा। तो इनका पूरा एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, अब ये पूरा जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 पे ये जफर भाई हैं, जफर हाशमी साहब हैं। जफर भाई, क्या हुआ एग्जैक्टली? जफर जी, क्या एग्जैक्टली हुआ? आप दोषी हैं कि नहीं? आपने पथराव किया कि नहीं? कुछ तो बोलिए आप। जावेद, आप बताइए, आप पथराव किए कि नहीं? नहीं सर, इनोसेंट। देख सकते हैं कि ये न्यूज 18 की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि इसको सीधे आज जेल भेज दिया गया है। जफर हाशमी जो
दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसे न्यूज 18 में कुछ भी बोलने से इनकार किया, अपनी गर्दन हिलाता रहा और उसके साथ जो जावेद था उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी दोनों लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर कानपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यानी जफर का जो अगला पता है वो कानपुर की कारागार है। यानी अब देखना यह होगा कि किसको कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर लिया जाता है, क्या न्यायिक हिरासत पर लिया जाता है, कोर्ट में क्या बात है, इस तमाम। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं ठीक सामने ये सुरक्षा में जितना पैन करके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें कि उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। कानपुर के दंगे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला जफर हयात जफर अब सलाखों के पीछे है। यानी जिसको लेकर पूरी वर्कशॉप चल रही थी कल से कि कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे पेश किया जाएगा, न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये चीज दिखा रहा है। यानी जफर हाशमी और उसके सहयोगी फिलहाल 2 लोग अभी अब जेल भेज दिए गए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। कि ये रिपोर्ट जब दोनों को जेल भेजा गया था, कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाया गया था, जहां पर हमारे सहयोगी अमित गंजू ने बात करने की कोशिश की जावेद खान से भी और जफर हयात हाशमी से भी। दोनों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन जिन जिन सवालों का जवाब पुलिस ने इनसे हासिल किया है, जो वीडियो फुटेज इस वक्त पुलिस के हाथ लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज हाथ लगी है, उससे साफ जाहिर होता है कि मंसूबों को अंजाम देने के लिए किस तरह से इसने साजिश रची थी अपने लोगों के साथ मिलकर। 4 आरोपी जो मुख्य बताए जा रहे हैं, चारों के चारों इस वक्त कानपुर जिला जेल में मौजूद हैं और अब इन्हें एक साथ रखा जाएगा, एक बैरक में रखा जाएगा, अलग अलग जगह पर रखा जाएगा। यह थोड़ी देर के बाद साफ हो पाएगा। आगे की जो प्रक्रिया है, इनसे आगे भी पूछताछ होती रहेगी और जाहिर सी बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। सभी जानकारियां न्यूज 18 सबसे पहले आपको दे रहा है। हमारे सहयोगी अमित और सौरभ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ। सौरभ का रुख करूंगी, उससे पहले अमित के पास एक बार फिर चलूंगी। अमित, चारों का नाम बताइएगा जरा। जफर हयात हाशमी ये वो शख्स है जो 2014 से लगातार विवादों में रहा है, अलग अलग वजहों से इसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे हैं, हिरासत में भी लिया गया लेकिन हर बार बच जाता था। इस बार ये जेल में है। जावेद खान के बारे में बताइएगा, मोहम्मद सूफियान के बारे में भी बताइए कि ये कौन है, ये लोग कौन है, बैकग्राउंड क्या है इनका। देखिए, जिस प्रकार से हयात की बात अभी की जाती है, हयात पर कोई पहला मामला नहीं, 6 और मामले हो चुके हैं जो हमारे पास सूचना है। और उसके बाद जावेद की बात की जाए तो जावेद का मिसक्रेंट कहा जाता है। कई इसने इंटरफेरेंस इसका कई जगह स्टोन पेल्टिंग में बताया, जिसका फोटोग्राफी भी स्केच हुई है, क्योंकि जब इसको पुलिस पकड़ के लाई, जो पुलिस का कहना है, और इसने राजनीति का कहीं ना कहीं चोला उड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्व में जिलाध्यक्ष एमआईएम का था और ओवैसी की पार्टी का। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव इसने निर्दलीय चुनाव चिन्ह तोते पे लड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सुफियान की बात की जाए, सुफियान के इसकी पूरी शेल्टर देने में साथ था, कि जब पूरा लोकेशन ट्रेस आउट की गई इन मोबाइल्स में, तो ये लोग एक साथ पाए गए, अलग अलग लोकेशन से नहीं मिले। इसके साथ एक चौहान जिसे मुन्ना, जिसका निकनेम मुन्ना कहा जा रहा, वो भी इनके साथ, यानी चारों एक साथ थे। हालांकि ये बार बार कहता रहा हाशमी कि मेरा इनसे कांटेक्ट नहीं है, मगर कॉल डिटेल उस दिन शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच इनके आपस में काफी देर बातें हुई। तो इससे भी ये जता रहा कहीं ना कहीं, और स्टोन पेल्टिंग वाले मामले में इसका भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे तमाम चीजें कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता ये थी कि कई चीजें ये एक्सेप्ट करें। जो हाशमी इसका मास्टरमाइंड था, इसने बंदी क्यों रखवाई 3 तारीख को, 5 का इसका क्या प्लान था, 3 तारीख को ये शाम के बाद घर के मोबाइल स्विच ऑफ करके 9:35 के बाद से कहां चला गया, पुलिस को नहीं मिला। यदि ये इनोसेंट था तो घर पे क्यों नहीं था,